आली जनाब, पुतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्विया से नुहा ने कही है जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी, और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो यह है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात यह कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात,
हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिनारुस नीमी साहबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदावंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तय हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़र सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। बानो, तमाम लोगों को यही खर्चात लाक है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूजारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूब जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूब जैसों को यूजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं करते? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं।
नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारस एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून हजरत के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाई से नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदुम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम में फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।
आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब युजारसीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दरूद हो। दुरूद बर नरूज। आली जनाब, कल हुर्रम हूब जनाब आखमाहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुर्रम हूब की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून होतब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब आखमाहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिलाशुबा उनका मकसद आखमाहू की दरख्वास्त को अमली जामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपोपीस का माजरा याद है ना आपको? वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारज़े में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन होतब फरमा रवाए मिस्र ने जनाब युजारसीफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानूती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नेनिफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ और अनाद बाकी है। जनाब युजारसीफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनिफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब युजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।